नमस्कार दोस्तों, डायरेक्ट वैदिक रेमेडीज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे मकर राशि जुलाई 2023 मासिक राशिफल की। मकर एक पृथ्वी तत्व की गतिमान राशि है और इसका स्वामी शनि है। स्वभाव से मेहनती और अनुशासन प्रिय होते हैं। ये गंभीर और अपने काम के प्रति समर्पित रहने वालों में से होते हैं और हर कार्यों को समय पर पूरा करने की इच्छा रखते हैं। इस राशि के जातक रचनात्मक दिमाग के होते हैं। ये जातक यात्रा करने में अधिक रुचि रखते हैं और विदेश में भी अपनी अलग छाप छोड़ने में सफल हो सकते हैं। इस महीने शनि की स्थिति के परिणाम स्वरूप धन प्रवाह सुचारू से डगमगा सकता है। बृहस्पति ग्रह इस महीने तीसरे भाव के स्वामी रूप में चौथे भाव में मौजूद है, जिसके फलस्वरूप बचत की आशंका कम नजर आ रही है। खर्चे में बढ़ोतरी होने की संभावना है। इसके साथ ही घर में अनचाहे खर्चे बढ़ सकते हैं। चौथे भाव में बृहस्पति की मौजूदगी के कारण यात्रा करते समय आपको धन हानि भी होने की संभावना है। इस महीने जातकों को घर में रखी चीजों का खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि चीजों के खो जाने या चोरी हो जाने की संभावना हो सकती है। इस महीने आपको सुख सुविधाओं में कमी भी महसूस हो सकती है। चौथे भाव में राहु की मौजूदगी के चलते जातकों को परिवार के संदर्भ में अधिक खर्च उठाने पड़ सकते हैं, जिसके कारण सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है। मकर राशि के जातकों को अपनी माता के स्वास्थ्य के सिलसिले से अधिक पैसे खर्च करने की जरूरत हो सकती है, जो उनके लिए चिंता का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। इस महीने के दौरान आप अपने भविष्य को लेकर भी चिंतित हो सकते हैं। दूसरे भाव में शनि बैठे हैं, जो जातकों को पैसे कमाने के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन साथ में धन हासिल करने में कई मुश्किलें भी पैदा कर सकता है। चौथे भाव में राहु की मौजूदगी पाचन संबंधी समस्या होने के संकेत देती है। वहीं 10वें भाव में केतु की स्थिति जातक को धार्मिक यात्रा करने के लिए प्रेरित कर सकती है और आध्यात्मिक खोज के प्रति जातकों की रुचि जागृत कर सकती है। चौथे भाव के स्वामी के रूप में मंगल 8वें भाव में मौजूद है, जिसके फलस्वरूप जातकों को अपनी माता के स्वास्थ्य और घरेलू जरूरतों को लेकर पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। इस समय के दौरान आपके प्रयासों में कई मुश्किलें आ सकती है, जिसके चलते आपको नुकसान भी हो सकता है। कार्य क्षेत्र की स्थिति इस महीने मकर राशि के जातकों को कैरियर के क्षेत्र में मिले जुले परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इस महीने शनि दूसरे भाव में व केतु 10वें भाव में बैठे हैं। शनि की 2.5 वर्षों तक साढ़े सती बनी रहेगी। 10वें भाव में केतु की मौजूदगी जातक को कार्य क्षेत्र में अधिक प्रबल बना सकती है। वहीं कैरियर के क्षेत्र में जातकों को विदेश में भी अवसर प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि तीसरे भाव के स्वामी के रूप में बृहस्पति चौथे भाव में मौजूद है। 10वें भाव के स्वामी के रूप में शुक्र 8वें भाव में मौजूद है, जिसके परिणाम स्वरूप जातकों को कैरियर के क्षेत्र में संतुष्टि महसूस हो सकती है। शुक्र की अनुकूल स्थिति के चलते जातक को असाइनमेंट के आधार पर कैरियर के सिलसिले से अधिक यात्रा करनी पड़ सकती है। जो जातक व्यापार के क्षेत्र में हैं, उन्हें इस महीने के दौरान औसत परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि जातक को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। वहीं इस महीने के अंत में व्यापारी को बेहतर रिटर्न हासिल करने में सफल हो सकते हैं। मकर राशि के जातकों को व्यवसाय के क्षेत्र में अपनी योजनाएं बदलनी चाहिए और नई तकनीकों को अपनाना चाहिए। आर्थिक स्थिति इस महीने मकर राशि के जातकों को लाभ के साथ साथ खर्च भी उठाने पड़ सकते हैं। शनि दूसरे भाव में मौजूद है। इसके परिणाम स्वरूप जातक को अधिक मात्रा में धन लाभ मिलने की संभावना कम नजर आ रही है। ऐसे में पैसों की बचत करने में भी मुश्किलें आ सकती हैं। इस महीने के दौरान चौथे भाव में बृहस्पति की मौजूदगी अचानक खर्च बढ़ा सकती है, जिसे मैनेज करना जातक के लिए आसान नहीं हो सकता है। इसके साथ ही बृहस्पति राहु के साथ चौथे भाव में मौजूद होंगे, जिसके कारण जातक के खर्चे नियंत्रण के बाहर हो सकते हैं, जिसे झेलने के लिए जातक मजबूर हो सकता है। इस महीने पैसे बचाने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। इस महीने आपको आर्थिक जीवन के मामले में यह सलाह दी जाती है कि कोई भी बड़े फैसले लेने से बचे, वरना यह आपको मुश्किलों में डाल सकता है। जो जातक व्यवसायिक के क्षेत्र में हैं, उन्हें भी इस महीने के दौरान पार्टनरशिप करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है और हो सकता है कि साझेदारों से विवाद भी हो जाए। इस महीने लाभ पाने के लिए जो लक्ष्य आपने तय किया है, वहां तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है और साथ में नुकसान की भी संभावना है। आपको इस महीने कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही इस महीने नए व्यवसाय करने से भी बचें तो बेहतर हो सकता है। स्वास्थ्य स्थिति इस महीने मकर राशि के जातकों को कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ सकता, क्योंकि शनि इस महीने चंद्र राशि के दूसरे भाव में मौजूद है। लेकिन इस दौरान जातकों को आंखों से संबंधित समस्या जैसे आंखों में जलन, दर्द व इन्फेक्शन के साथ
दांतों में दर्द जैसी समस्याएं झेलनी पड़ सकती है। इस महीने चौथे भाव में बृहस्पति स्वास्थ्य के क्षेत्र में अचानक कई खर्चे बढ़ा सकता है और वहीं आगे चौथे भाव में राहु की मौजूदगी जातक के सिर में दर्द जैसी समस्याओं को बढ़ावा दे सकती है। बृहस्पति राहु के साथ चौथे भाव में मौजूद है। यह चौथा भाव जातक को अधिक तनाव व चिंता दे सकता है। वहीं चौथे भाव में राहु की मौजूदगी के कारण इन जातकों को पाचन संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। प्रेम व वैवाहिक जीवन। इस महीने मकर राशि के जातकों का अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप साथी से अलगाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। वहीं जो जातक प्रेम बंधन में है, उन्हें यह महीना प्रेम के सिलसिले से थोड़ा बोझिल लग सकता है। साथी से मतभेद हो सकते हैं। इसके साथ ही रिश्ते में प्रेम और सामंजस्य की कमी हो सकती है। इस महीने शुक्र प्रतिकूल स्थिति में है और ये 8वें भाग में शत्रु राशि में मौजूद हैं। ऐसे में प्रेम जीवन में अशांति पैदा हो सकती है। जो जातक पहले से ही शादीशुदा है या शादी का विचार बना रही हैं, तो उन जातकों में साथी के साथ सामंजस्य की कमी का सामना करना पड़ सकता है। 8वें भाव में शुक्र की मौजूदगी के परिणाम स्वरूप शादीशुदा लोगों को आपसी टकराव होने से अलगाव की संभावना बन रही है। इस महीने 8वें भाव में मंगल मौजूद है, जिसके कारण पार्टनर के साथ कई समस्या उत्पन्न हो सकती है। साथी के साथ बातचीत में कमी आ सकती है और बिना किसी वजह से गलतफहमी पैदा हो सकती है। रिश्ते में अहंकार की भावना आ सकती है। उपाय: सोमवार को शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें, फिर जल अर्पित करें। हर रोज प्रतिदिन ओम हनुमते नमः का जप करें। ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।